एक समय की बात है, एक छोटे से शहर में मिंकू नाम का लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। वह बहुत ही गरीब थे। उसके पापा एक किराने की दुकान पर काम करते थे और उनकी कमाई से सिर्फ जरूरतें ही पूरी हो सकती थी। मकर संक्रांति आने वाली थी। मिंकू को भी बाकी बच्चों की तरह पतंग उड़ाने का बहुत शौक था। संक्रांति के 2 दिन पहले मिंकू अपने घर की छत पर गया। अरे ये रंग बिरंगे पतंगे कितनी सुंदर हैं। काश मेरे पास भी एक होती, लेकिन मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं है कि मैं पतंग और डोरी खरीद पाऊं। ये सब सोचते सोचते मिंकू बड़ा उदास होकर छत से नीचे आ जाता है। तभी उसकी माँ उसे आवाज लगाती है, मिंकू ओ मिंकू, जरा इधर तो आना। हाँ माँ, क्या हुआ? बेटा मुझे स्टोर से कुछ सामान चाहिए, जरा निकाल कर तो ला। अपनी माँ के कहने पर मिंकू उस स्टोर वाले कमरे में जाता है। जब मिंकू अपनी माँ का बताया सामान ढूंढ ही रहा था, तभी उसकी नजर उसकी पुरानी चरखड़ी पर पड़ती है। अरे वाह, ये तो मेरी पुरानी चरखी है। पतंग के लिए सोचते सोचते मिंकू के दिमाग में एक आइडिया आता है। काश एक पतंग मिल जाए तो मजा आ जाए। चलो अपनी गुल्लक में देखता हूँ, क्या पता उसमें पतंग जितने पैसे हों। मिंकू अपना गुल्लक तोड़ देता है। अरे जैसे तो सिर्फ 10 रुपए ही निकले। चलो इनको ही दुकान पे लेके जाता हूँ। मिंकू दौड़कर दुकान पर जाता है और दुकानदार से कहता है, अंकल अंकल, मुझे वो लाल वाली पतंग दो ना। हाँ हाँ जरूर लो, और लाओ 50 रुपए। पर अंकल मेरे पास तो सिर्फ 10 रुपए ही हैं। देखो मेरे पास 50 रुपए से कम एक भी पतंग नहीं है। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो जाओ और मुझे मेरा काम करने दो। प्लीज अंकल दे दो ना एक पतंग। कहा ना मैंने नहीं है, अब जाओ यहाँ से। मिंकू बड़ा उदास हो गया था। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे और वो धीरे धीरे अपने घर की तरफ आने लगा था। तभी उसके मोहल्ले के कुछ बच्चे उससे मिलते हैं और वो उसको खाली हाथ देखकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। अरे क्या हुआ मिंकू, ये चरखी लेकर कहाँ जा रहा है? अरे ये लगता है एक भी पतंग नहीं खरीद पाया। हम तो बहुत मजे करेंगे मिंकू, और तू आराम से बैठकर देखना हमारी पतंग। इस तरह अपना मजाक उड़ता देख मिंकू रोने लगता है और भागकर अपने घर जाकर कमरे में रखी गणेश जी की मूर्ति के पास जाकर बैठ जाता है और रोते हुए कहता है, देखा गणेशा, आपने मेरा कितना मन था पतंग उड़ाने का, मैं लेकिन एक पतंग भी नहीं खरीद पाया। सिर्फ एक पतंग, सब मेरा कैसे मजाक उड़ा रहे थे। गणेशा प्लीज कुछ करो ना। इस तरह मिंकू रोते हुए गणेश जी से ये सब कहता है। इतने में ही तेज हवा चलने लगती है और मिंकू के कमरे की खिड़की से एक पतंग मिंकू के पास आकर गिरती है। मिंकू जब उसे उठाता है तो देखता है उस पर बाल गणेशा की तस्वीर बनी होती है और उसे देखकर मिंकू बहुत खुश होता है। अरे वाह, ये कितनी सुंदर पतंग है। थैंक यू गणेशा। मिंकू खुश होकर अपने कमरे से बाहर आता है तो उसके माता पिता उससे पूछते हैं, बेटा ये पतंग कहाँ से आई तुम्हारे पास? बेटा क्या तुम इसे खरीद कर लाए हो? नहीं नहीं मम्मी पापा, ये पतंग तो मेरे कमरे की खिड़की से आई है। अब मैं छत पे जा रहा हूँ इसे उड़ाने। मिंकू अपनी बाल गणेशा की पतंग और पुरानी चरखी लेकर छत पर जाता है। तभी गप्पू और टिंकू की नजर उस पर पड़ती है। अरे ये इतनी सुंदर पतंग इस मिंकू के पास कैसे आ गई? हाँ भाई, ये तो बहुत महंगी भी लग रही है। कोई बात नहीं, इसे पतंग उड़ाने दे, मैं अभी इसकी पतंग काट दूंगा। मिंकू जैसे ही अपनी पतंग उड़ाता है, गप्पू उसकी पतंग काटने की कोशिश करता है। मिंकू डर रहा था कि उसकी पतंग कट ना जाए, क्योंकि उसके पास एक ही पतंग थी। पर मिंकू को पता नहीं था कि ये कोई साधारण पतंग नहीं थी, ये तो बाल गणेशा की जादुई पतंग थी। इसलिए जैसे ही गप्पू मिंकू की पतंग काटने की कोशिश करता है, मिंकू की जगह गप्पू की पतंग ही कट जाती है। अरे ये क्या हुआ गप्पू, ये तो तुम्हारी पतंग कट गई।
अब देखो मैं किस तरह मिंकू की पतंग काटता हूँ। अब मजा आएगा। आ जाओ टिंकू, अब तो तुम्हारी भी पतंग कटेगी। मिंकू की बात सुनकर टिंकू को बहुत गुस्सा आता है और वो मिंकू की पतंग काटने की कोशिश करता है, पर इस बार भी मिंकू की जगह टिंकू की पतंग कट जाती है। ये देखो गप्पू और टिंकू, मैंने तुम दोनों की पतंग काट दी। इस तरह जो भी मिंकू की पतंग काटने की कोशिश करता, उसकी खुद की पतंग ही कट जाती। अरे वाह, मेरी पतंग तो बहुत अच्छी है, कितना अच्छा लग रहा है। आसमान में सबसे ऊंची पतंग मेरी ही है। मिंकू को इतना खुश देखकर उसके माता पिता भी खुश हो जाते हैं और इस तरह वे संक्रांति का त्योहार खुशी खुशी मनाते हैं। मिंकू जानता था ये सब गणेश जी का आशीर्वाद है और वो अपनी पतंग को संभाल कर रख देता है और मन ही मन गणेश जी को धन्यवाद कहता है। थैंक यू गणेशा, आज तो मजे आ गए। मुझे पता ही आपका ही चमत्कार है। तो ये थी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।